एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय न्यू चैनल जिसका नेम है CDP मेंटोर बाय राधिका। तो जैसे कि आपने अभी थंबनेल पे टॉपिक पढ़ा होगा कि टॉपिक क्या था कि सीटेट की संपूर्ण जानकारी, क्योंकि इतने कम समय में आपको क्या और कैसे पढ़ना है आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, जिससे कि आपका अच्छे से कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर और कंटेंट बता देती हूँ सीटेट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको पता भी होगा, इतना तो नॉलेज होगा आपको अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हो। तो जैसे कि ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता होगा कि आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है और आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस चीज के अंदर। इसका टाइम मैनेजमेंट का भी क्यों, क्योंकि आपका 2.5 घंटे का पेपर है। बट एटलीस्ट कुछ बच्चे हैं जिनको बहुत टाइम लगता है वो OMR शीट को फिल करने में, गोले भरने में। तो एटलीस्ट आप 15 से 20 मिनट उसका अलग से निकाल के ही चलना गोले भरने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका इसमें पेपर 1 का मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें आपका आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड आपका EVS। ठीक है, देखो CDP वाला पार्ट है, उसमें आपको इतना समय वैसे लगना नहीं चाहिए। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपके थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले जो है ऑप्शंस आते हैं। बट थोड़ा सा आपको क्या है, लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए और इवन आपको EVS में भी ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको जो आता है तो वो आता है, जो नहीं आता तो आप उसमें क्या सोच के लगाओगे। बट हाँ, ये है इसके अंदर इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सीटेट के अंदर। तो ट्राई करना अपना 150 मार्क्स का जो आपका पेपर है, आप सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ। तुक्के मारना चाहते हो तुक्के भी मार सकते हो, इसका आपको आंसर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो आपका इंसाइट होता है वो आपका गलत नहीं होता है ना। तो ये हम पढ़ते हैं ना CDP में कि आपका इंसाइट, जो आपकी अंतर्दृष्टि होती है, उसका हमें मौका देना, वो आपका गलत नहीं होता। और इसमें आपका बेनिफिट क्या है, आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ट्राई करना कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करके जरूर आओ आप। ठीक है, और इसमें भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रहती है। जैसे कि आपको पता है CDP के अंदर 15 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है, 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आता है। वही आपका लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में है, जिसमें आपका पैराग्राफ आता है, एक पोयम आती है, और 15 मार्क्स का क्या आता है, आपका पेडागोजी का पार्ट आता है। देन वही आपका मैथमेटिक्स है, 15 मार्क्स के आपके कंटेंट आएगा, कैसे आपको सम्स को सॉल्व करना है। एंड देन 15 मार्क्स का आपका पेडागोजी आता है। सेम विद द EVS जो आपका पेपर 1 है, 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएंगे, जो आपका कंटेंट आता है। एंड देन सेकेंड थिंग क्या है, आपका आपका पेडागोजी आएगा। बट आपको ना अब ये मत समझना कि पेपर पास आने वाला है तो आपको CDP पढ़ के आप पेपर पास कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो प्लीज इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ कोई एक पार्ट पढ़ के आप पास नहीं हो सकते। आई वॉन्ट कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, क्योंकि आपको पता है कि 90 वाला तो चलो क्वालिफाई होता है पेपर, ठीक है मान लिया, बट अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी। CDP में भी ज्यादा ध्यान दो, मैथ्स में भी ध्यान दो, और अपना EVS में भी ध्यान दो। ठीक है, देखो CDP के कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के थोड़े बहुत रिपीट होते हैं, यानी कि उसकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। बट अब आपको पता होगा जो आपका सब्जेक्ट है, आपका EVS है, आपका सोशल साइंस है, आपका मैथ्स एंड साइंस है, उसमें अब क्वेश्चंस आपके इतने रिपीट नहीं होते हैं, आपके नए नए क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अब मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, CDP देखो मैं आपका बहुत अच्छे से करवा दूंगी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जो मेरे को अनअकैडमी पे देखते थे, स्पेशल क्लासेस पे भी मैं आपको मोस्ट ऑफ द कंटेंट मैंने आपको फ्री में ही पढ़ाया है। और इस चैनल पे भी जो आप आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, ये जो मैंने चैनल बनाया है, इस पे भी मैं आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाने वाली हूँ। कुछ आपसे ये नहीं बोलूँगी मुझे पे करो, ठीक है ना। तो CDP का पार्ट तो आप मेरे पर छोड़ दो, वो मैं आपका अच्छे से क्लियर करवा दूंगी। EVS के लिए जो पेपर 1 है उसके लिए आप भवानी सर से रेफर कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे से आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है, अब बात आती है आपके पेपर 2 की। पेपर 2 का आपको स्ट्रक्चर पता है, देखो CDP वाला पार्ट है, ये तो कॉमन है। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा देते हैं CDP क्वेश्चन का, बट वो मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की ही क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, वही लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 आएगा। अब इसमें आपके सब्जेक्ट वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज करा है, वेदर मैथ और साइंस करा है आपने या फिर आपने सोशल स्टडीज चूज करा है आपने। ठीक है, SST के लिए आपको पता होगा इंटायर यूट्यूब पे आप सनी सर से पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया टीचर है, आपके बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, और वो आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी करवाते हैं, खुद के बना के। ठीक है, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। बाकी CDP में आपको पढ़ा दूंगी अच्छे से। अब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने हैं। सीटेट के अंदर इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और जब मैं आपको उनकी थ्योरीज करवाऊंगी, मैं आपको आपके इसके सारे कंसेप्ट भी क्लियर करवाने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ बच्चे क्या होता है, थ्योरी पढ़ लेंगे, चलो ये प्याजे की थ्योरी है, ये इसकी स्टेजेस है,
पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, बट एटलीस्ट उसका ना कंसेप्ट समझो और उसके एजुकेशन इंप्लीकेशंस आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीटेट के अंदर अब क्या है, आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कि आपने थ्योरी पढ़ लिया, अब आपको रियल लाइफ क्लासरूम में आपको कैसे यूज करना है, तो अपने कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके चलना, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसका नींव है सीटेट का, जो हमारा एनसीएफ पे बेस्ड है, वो आपका जरूर पढ़ना है, वो है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद। इसका मतलब क्या होता है कि कैसे बच्चा जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। अभी मैं आगे इसको मतलब बताऊंगी इसके बारे में आपको, संरचनावाद के, ठीक है। तो जीन पियाजे लेवी-वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने इसके बाद क्यों रखा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, निर्माणवाद या संरचनावाद, तो आप बहुत अच्छे से अपनी पियाजे की और वाइगोत्स्की की थ्योरी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। देन आपका हम कोलबर्ग की थ्योरी से पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आ जाता है इसका थ्योरी से, एक या दो क्वेश्चन, वैसे तो एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। फिर हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि एवं विकास। इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आपने अभी तक सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे सारे। इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भर भर के क्वेश्चन आते हैं समावेशी शिक्षा से। एनसीएफ 2005 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। किस पे बेस्ड है आपका एनसीएफ 2005, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और एक बार नहीं रिपीट क्वेश्चन आपके आ रखे हैं कि हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो किस पे बेस्ड है बेटा, वो हमारा बेस्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, संरचनावाद के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट इसको भी गलत करके आते हैं, ठीक है। तो फिर हम पढ़ेंगे जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट, बहुत ही ईजी है ये वाला टॉपिक, तो ये हम डिस्कस करेंगे। मतलब जो और पहले मैं आपके अनअकैडमी पे क्लासेस ली थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा है, बट कोई बात नहीं, हम फिर से इसकी रिवीजन करेंगे ही करेंगे। इंटेलिजेंस और उसकी थ्योरीज, जैसे कि हमारे गार्डनर जी की थ्योरीज है, थर्स्टन की थ्योरी है हमारी, वो सारी हम करेंगे, ठीक है। और सारे के सारे हम PYQ सॉल्व करेंगे ही करेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने आपको अभी बताया था सीडीपी में तो लैंग्वेज बदल के आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट वहीं अगर बात आती है सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में अब सीटेट वाले क्या है, नए क्वेश्चंस आपके लिए बनाने लगे हैं, और मैंने आपको टीचर्स के नेम बता दिए कहाँ से आप कौन सी चीज पढ़ सकते हो। अब सबसे पहले जो आपको बताने जाऊंगी वो बताना चाहूंगी कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, संरचनावाद के ऊपर। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा संरचनावाद के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है, अगर आपने पढ़ा हो, देखो मैंने इसकी जो PDF है ना एनसीएफ की, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो मैं आपको ये वाला चैप्टर भी अच्छे से रिवाइज करवाऊंगी एनसीएफ 2005। बट उससे पहले ना आप इसको अच्छे से पढ़ के आना, एनसीएफ को, अलग अलग सब्जेक्ट के एनसीएफ की अलग अलग चीजें हैं, तो उसको पढ़ के जरूर आना, फिर हम इसे क्वेश्चंस भी जरूर लगाएंगे। तो हमारा जो एनसीएफ 2005 है वो किस पे बेस्ड है, कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, यानी कि जिसमें क्या है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेगा, ठीक है। और इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर ये जो एनसीएफ है, इसमें टीचर का रोल क्या होता है, वो पुराने वाले जमाने गए टीचर के, कि टीचर जो है वो जो पढ़ाएगी वही बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, टीचर यहाँ पे बच्चों को डांट रही है, पीट रही है, ये सारी चीजें बिल्कुल ही बैन है। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अंदर जो आपका एक टीचर है उसका क्या रोल होगा, आपका होगा एक फैसिलिटेटर का, यानी कि सुविधादाता, सुविधाजनक का होगा, जो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, आपको गाइडेंस देगा कैसे आपको नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना है, और वो भी किसके बेस पे, अपने पूर्व ज्ञान के बेस पे, अपने प्रीवियस नॉलेज के बेस पे आप नए नॉलेज को क्या है, कंस्ट्रक्ट करोगे। अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म का निर्माता कौन है, किसने इसका इसका निर्माण किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि संरचनावाद और निर्माणवाद का, इसका मैं जो चैप्टर है वो अलग से बनाऊंगी, और मैं जो नेक्स्ट सीरीज आपकी लेकर आऊंगी वो 300 क्वेश्चंस की लेकर आऊंगी, उसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही इसको याद करवा चुकी हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि मैंने एक ट्रिक बता रखी उन्हें BPL से। कौन कौन है हमारे कंस्ट्रक्टिविस्ट, ब्रूनर, पियाजे एंड लेवी-वाइगोत्स्की, ठीक है। वहीं पे जो हमारे पियाजे जी हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, एंड वाइगोत्स्की जी हमारे कौन है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इसलिए मैं आपको पहले कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ाऊंगी, उसके बाद इन दोनों की थ्योरी पढ़ाऊंगी, क्योंकि इन दोनों की थ्योरी के डिफरेंस जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, अपने ज्ञान का निर्माण करना, सॉरी और वो भी किसके बेसिस पे, अपने प्रीवियस नॉलेज पे, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान के बेसिस पे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो जीन पियाजे जी हैं वो कौन है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यानी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद से करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में
क्या करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। और इन्होंने ये नहीं बोला, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं क्या बोलते हैं, इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बिल्कुल ही गलत माना है, इन्होंने बात ही नहीं करी। ऐसी बात नहीं है, जीन पियाजे ने सोशल इंटरेक्शन की बात करी है, सोशल ट्रांसमिशन की बात नहीं करी है। सोशल ट्रांसमिशन की बात कौन करते हैं, हमारे वाइगॉट्स्की जी बात करते हैं। तो इस चीज को ना थोड़ा सा गार्ड बांध के रख लेना, वरना बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो ले वाइगॉट्स्की जी कौन थे, हमारे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक संरचनावाद, जिन्होंने क्या बोला था कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण तो करेंगे, बट कैसे करेंगे, अपने सोसाइटी के साथ, अपने कल्चर के साथ क्या करेंगे, इंटरैक्ट करके करेंगे। ठीक है ना। तो जब हम इसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे तो अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे। तो अभी मेरे को आपको इतना ही बताना था कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको यहाँ पे बता दिए, तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट का प्लीज जरूर देख लेना, उस चीज के अंदर लास्ट के 15 से 20 मिनट जरूर छोड़ देना, वरना गोले भर नहीं पाओगे। और प्लीज कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पूरा पेपर जरूर अटेंड करके आना। ठीक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास में आपका क्या टॉपिक लेने वाली हूँ। वो जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका वाई स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि आपको PYQ पढ़ने क्यों जरूरी। सब आपको बोलते होंगे, यूट्यूब पे हजारों चैनल्स है, सब आपको बोलते हैं कि PYQ पढ़ेंगे, पर उसका क्या रीजन है, क्यों पढ़ना है। तो नेक्स्ट क्लास में जो मैं आपका टॉपिक लेके आऊंगी वो यही होगा, PYQ के ऊपर। और इवन मैं आपको ये क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि देखो कैसे लैंग्वेज चेंज करके वही क्वेश्चन आपका इस ईयर में पूछा गया है। तो वो सारी चीजें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो आई होप सो इतना क्लियर होगा एंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर जरूर करें। अभी तक आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो आई नो आगे भी मुझे सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करना है आपको वीडियो को। ठीक है ना। जिससे कि क्या होगा, जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको क्या है, उससे पता चल जाएगा सब्सक्राइब करने के बाद कि हाँ मैम की वीडियो आ गई है। और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना है। ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखना। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, तो उसमें जरूर आपको आना है, मतलब आपको वीडियो देखनी है। मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि कौन कौन से रिपीट हुए हैं, कैसे कैसे उनके लैंग्वेजेस को है चेंज करा गया है। ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखें।